यहाँ एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में अभी आई है, शायद बिहारी जी वो मेरे द्वारा कहवाना चाह रहे हैं, कह दूं? मैं सारे पुरुषों से कहना चाहता हूँ, ये बात माताओं के मतलब की नहीं। पुरुषों से यह कहना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने अभी कहा कि कुछ संपत्ति अपने पास रख लीजिएगा बुढ़ापे के लिए, पर कई बार क्या होता है, बाप मरता है तो बाप की दौलत अपने आप बच्चों के नाम पर चली जाती है। अच्छा, उस स्त्री के नाम पे कुछ था नहीं, मतलब पति के नाम पे था, पत्नी के नाम पे नहीं था। आपकी पत्नी के नाम पर कुछ नहीं है, इसलिए आप एक वसीयतनामा अपने पत्नी के नाम लिखो कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी दौलत पहले पत्नी को मिलेगी, फिर मेरी पत्नी की जो बेटा सेवा करेगा वो उसको मिलेगा। नहीं तो गड़बड़ ये हो जाता है कि बाप मरा तो बच्चे दौलत बांट लेते हैं, अब माँ अकेली बूढ़ी माँ तो माँ उसको निकाल देते हैं। देखो मैं आपका कितनी गहरी चिंतन करता हूँ, आपका कितना ख्याल रखता हूँ। ये बात पुरुषों को, पत्नी पति से बोलेगी मेरे नाम एग्रीमेंट करो तो पति नाराज हो जाएगा, मेरे को मारना चाहती है। मैं बोल रहा हूं इसलिए हर पुरुष को जिम्मेदारी से अपनी पत्नी के नाम कुछ कर देना चाहिए, ताकि आजकल के लालची बच्चे चलो लालच के कारण ही सही माँ की सेवा तो करेंगे, घर से तो नहीं निकालेंगे, है ना। इसलिए आप लोग बहुत बारीक बातें हैं ये, इन पर कोई प्रकाश डालता नहीं है। हमें बिहारी जी ने प्रेरणा, हम तो कुल मिला के आपका हित चाह रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि आपका बुढ़ापा बिगड़े, हम ये नहीं चाहते कि आपका बुढ़ापे में दर दर की ठोकर खानी पड़े, किसी के सामने हाथ पसारना पड़े, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। आपका बुढ़ापा भी अच्छा हो, जवानी भी अच्छी हो, हम तो बिहारी जी से यही प्रार्थना करेंगे। वो पुरुष जो बुढ़ापे तक अपनी पत्नी से अपनी सेवा करवाता है, उस पुरुष को चाहिए कि वो अपनी पत्नी के नाम कुछ करे, वसीयतनामा लिख के जाए कि मेरी दौलत मेरी पत्नी की, फिर जो सेवा करेगा। सीधी बात। ये बात आप लोग अपने पतियों को सुनवा देना यूट्यूब से निकाल के, आज महाराज जी ने ये बोला है। आप बोलेंगी तो बुरा मान सकता है पति आपका, हम बोलेंगे बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, करदम जी महाराज भगवान के भजन में चले गए। माँ देवहूति अपने पुत्र के सामने बैठी हैं और प्रार्थना कर रही हैं। निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। माँ देवहूति ने अपने पुत्र कपिल जी से आज हाथ जोड़कर कहा, तम त्वागताहम शरणम शरण्यम। हे नाथ, आज मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ और आज मैं आपसे एक ही सवाल करती हूँ, मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मेरा मन कैसे वश में होगा। माता देवहूति अपने पति अपने पुत्र कपिल जी से कहती हैं, हाँ, इसी को सांख्य शास्त्र कहते हैं, इसी को सांख्योपदेश कहते हैं। सांख्य शास्त्र का ज्ञान क्या है, सांख्योपदेश क्या है, यही है। कपिल भगवान से कहती हैं, माँ मेरा मन वश में नहीं है, बताओ मेरा मन वश में कैसे होगा। तब कपिल देव जी ने बढ़िया उत्तर दिया, माँ मन को वश में करना हो तो सत्संग करना स्टार्ट कर दो। मन कथा में ना लगे तो भी शरीर से बैठो, जब शरीर कथा में बैठेगा तो धीरे धीरे मन भी आपका कंट्रोल होने लग जाएगा, मन भी बैठने लग जाएगा। पहले शरीर को तो बिठा लो। चलो मन आपके अधीन नहीं है तो शरीर तो आपके वश में है, शरीर से काम लो। मन को वश में करना सबसे बड़ी चुनौती है, ये आत्म कल्याण के साधन है मेरी माँ, है ना। इसलिए पहले अपने मन को वश में करो, मन साधो, जब मन सधेगा तब काम बनेगा। कपिल देव जी कहते हैं, माँ
जिस दिन मन बस में हो गया। अच्छा एक बात बताओ, सुई हिल रही है तो हिलती सुई में धागा जाएगा? धागा जाने के लिए सुई को स्थिर होना पड़ेगा। उसी प्रकार जिस दिन मन स्थिर हो गया उसी दिन भगवान आपके हृदय में वैसे ही प्रवेश कर जाएंगे जैसे सुई के छेद में धागा प्रवेश कर जाता। मन शांत हो, कोई कामना ना, बिल्कुल चित्त शांत, कोई कामना नहीं। अच्छा मन शांत कब होगा? आपका मन अशांत क्यों है? क्योंकि आपके भीतर बहुत सारी इच्छाएं हैं। जब तक इच्छाएं होंगी तब तक मन शांत नहीं होगा। इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए, मन शांत हो जाए। आप इच्छाओं को समाप्त नहीं कर पाते। कपिल भगवान कहते हैं तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। उनकी शरण में जाओ जो सहनशील है। सहनशील बनना है। भगवान को पाना चाहती हो माँ भैया जी, तो आपको क्या बनना पड़ेगा? सहनशील। तितिक्षवा, जितना सहनशील वृक्ष है उससे भी ज्यादा सहनशील आपको। जब तक सहनशील नहीं बनोगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जमाना गाली दे या आरती उतारे, ना आरती उतारने वालों पर ध्यान दो ना गाली देने वालों पर। यहाँ उलझे रहोगे तो भगवान तक कैसे पहुंचोगे? आगे बढ़ना है तो इस उलझन को पार करना पड़ेगा। सहनशील वृक्षों की तरह, जैसे वृक्ष आंधी सर्दी गर्मी सब सहन करते। हाँ? गर्मियों में लू चलती है, गरम गरम हवा, उस गरम हवा को वृक्ष लेते हैं और आपको छाया शीतलता प्रदान करते हैं कि नहीं? गर्मी के थपेड़े खाकर भी वो आपको शीतलता प्रदान करते हैं। आप सहनशील होकर भी औरों पर दया का भाव जरूर रखें, जैसे वृक्ष दया का भाव रखते हैं। वृक्षों के पास कोई जाए तो कुछ मिले ना मिले पर छाया तो मिल ही जाती है। गर्मी में छाया का क्या महत्व है वो तो तभी पता चलता। फल भी मिल जाते हैं, कई बार पेट भी भर जाता है। वृक्ष तो बातचीत नहीं करते, खड़े हैं बेचारे, फिर भी वो हमें फल देकर हमारा पेट भर देते हैं। हम तो बातचीत भी करते हैं, चलते फिरते भी हैं। क्या हम किसी को छाया दे रहे हैं? क्या हम किसी के काम आ रहे हैं? आओ। कपिल भगवान कहते हैं माँ आप सब में मेरा दर्शन किया करो। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा, मैं सबके भीतर स्थित हूँ माँ, ऐसा भाव जानो। माता देवहूति ने कहा बेटा ये बताओ भक्ति क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? अच्छा मैया जी आप बताओ भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति कहते किसे हैं? क्या है भक्ति? क्या है भक्ति किसे कहते हैं? माला जपना भक्ति है या चारों धाम करना भक्ति है या वृंदावन आना भक्ति है? बताओ भक्ति क्या है? हाँ, भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है, अर्थात सेवा ही भक्ति है। सेवा क्या है? जब आप सेवा करेंगे तो फिर आपकी भक्ति होगी निरंतर। आप जितनी देर सेवा करते हैं, अपने माँ के पांव दबाकर, अपने पिता के पांव दबाकर, अपने पति के पांव दबाकर अतिथि की सेवा करते हैं, बस वो सेवा ही भक्ति है। हाँ, आज लोग परिभाषाएं जानते नहीं। माला जपना अच्छी बात है, पर माला जपने से पहले सेवा करना और अच्छी बात है। सेवा करो, सेवा ही धर्म है हमारा, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई लिखा है। कपिल भगवान कहते हैं माँ सेवा करना ही भक्ति है। रोज सुबह भगवान की सेवा करो। लड्डू गोपाल जी घर पे हैं, शालिग्राम जी घर पे, उनको नहलाओ, उन्हें प्यार से नहलाकर उनको कपड़े से पोंछो, बिठाओ, कपड़े पहनाओ, श्रृंगार करो, दर्पण दिखाओ भगवान को, देखो प्रभु आपका श्रृंगार है। फिर भोग लगाओ। भाव यह रहे कि भगवान खा रहे हैं, पी रहे हैं, भाव वही रहे। यह सेवा है, अर्थात अपने आप को सेवा में डुबा देना ही भक्ति। कपिल भगवान कहते हैं माँ
सेवा करो। एक राजा था, उस राजा ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये बताओ मैं ही राजा क्यों बना, मेरे साथ और भी बच्चे पैदा हुए हैं, वो राजा क्यों नहीं बने। एक ही दिन में बहुत बच्चे पैदा होते हैं, एक राजा बन जाता है, एक भिखारी रहता। गुरुजी ने कहा फलाने जंगल में संत बैठे हैं, वो बताएंगे। राजा गए तो वहां पर एक साधु अंगार खा रहे थे, अंगार जलता, मुंह पे रखें तो मुंह जल जाए फिर गिर जाए, वो अंगार खा रहे हैं पागलों की तरह। राजा ने कहा आप अंगार क्यों खा रहे हैं, मैं रोटी की व्यवस्था कर देता हूं। उन्होंने कहा ठीक है कर दो। राजा ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। उन्होंने पूछा राजा ने मैं राजा क्यों बना, महात्मा जी बताओ। महात्मा जी ने कहा आगे देखो वो राजा, वो महात्मा बैठे हैं बताएंगे। राजा उनके पास गए तो वो अपनी चमड़ी खा रहे थे, मांस खा रहे, अपना नोच नोच के पूरा शरीर रक्त रंजित था। राजा ने कहा रोटी खाओ, ये क्या खा रहे हो। राजा ने इलाज कराया। राजा ने पूछा महात्मा जी आप अपना मांस क्यों खा रहे हैं और मैं ही राजा क्यों बना, इसका उत्तर दो। उन्होंने कहा फलाने गांव में एक बच्चा पैदा होने वाला है, वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। राजा पास के गांव गए, वहां एक बच्चा पैदा होने वाला था। राजा ने उस बच्चे से पूछा बेटा मैं ही राजा क्यों बना और वो दो साधु कौन थे जो तेरी तरफ मुझे भेजे हैं। तब उस बच्चे ने हंसकर कहा राजा से, राजा साहब वो जो अंगार खा रहा था पहला, आप दूसरे, और वो जो अपना मांस खा रहा था वो तीसरा, और मैं चौथा। हम तुम चारों भाई थे पिछले जन्म में सगे, एक पिता की संतान थे हम चारों, तो फिर हम अलग अलग कैसे हो गए। तब उस बच्चे ने कहा देखो राजा साहब पिछले जन्म की बात है, हम चारों एक जंगल में रास्ता भटक गए थे, हम 2 दिन से भूखे थे, तभी हमें गांव में भंडारा दिखा तो हम वहां गए, भोजन के लिए लाइन पे खड़े हुए, भोजन लिए और हम भोजन करने ही वाले थे कि एक भिखारी आकर बोला भैया बड़ी भूख लगी है, भंडारा खत्म हो गया, आप अपना भोजन हमें दे दो। तो आगे वाले ने कह दिया हम अपना भोजन तुम्हें दे देंगे तो क्या हम अंगार खाएंगे। हाँ? दूसरे से कहा भैया अपना भोजन दे दो, हमें भूख लगी है, अपनी थाली दे दो। उसने कहा हम तुम्हें दे देंगे तो क्या हम अपने आप को खाएंगे, तो वो अपने आप को खा रहा है। तीसरे से कहा भैया आप अपना भोजन हमें दे दो, कुछ रोटियां तो दे दो, तो तीसरा बोला हम तुम्हें दे देंगे तो हम भूखे मर नहीं जाएंगे। तो ये बच्चा बोला मैं अभी पैदा हुआ हूं, तुम्हें उत्तर दूंगा और मर जाऊंगा। तो मैं राजा क्यों बना, बोले उस भिखारी को पिछले जन्म में आपने अपनी पूरी थाली उसे खिला दी, कह दिया मैं भूखा हूं तो क्या हुआ, पर मैं किसी को भूखा देख नहीं सकता। आपके भीतर भूखों के प्रति दया थी, इसलिए विधाता ने आपको इस जन्म में राजा बना करके भेजा। याद रखना आज जो लोग धनपति हैं, धनवान हैं, उन्होंने पिछले जन्म में जरूर पुण्य किया होगा तब धन मिला, बिना पुण्य के धन की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। गेहूं बोएंगे तो गेहूं मिलेगी, चने बोएंगे चने मिलेगा, दान करेंगे तो धन मिलेगा। इसलिए कहता हूं कि 100 रुपए कमाओ, उसमें 10 रुपए दान धर्म के लिए जरूर निकालो। और मुझे लगता है कि वृंदावन में मेरी वृद्ध माएँ यहाँ रहती हैं, जिन माँओं की सेवा ये दास अपने हाथों से करता है। यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, दवा क्षेत्र चलती है, निःशुल्क दवाई बांटी जाती है। आप भी इन प्रकल्पों से जुड़कर आप किसी एक माँ का सहारा, आज मैया जी दिल्ली से आई 5 माँ का सहारा बनी। आपका दिया हुआ धन केवल माँओं की रोटी नहीं बनता, माँओं के सिर पे जो छाया है वो छाया भी बनता है। आपका थोड़ा सा धन माँओं के सिर पे रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनकी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर होती हैं आपके ही थोड़े थोड़े योगदान से। इसलिए आप अपने ये दोनों हाथ
पुण्य के जो हाथ हैं ये जरूर बढ़ाइएगा। इससे ही आप अगले जन्म में और इस जन्म में भी धनवान बनेंगे। जब आप अपने धन का सदुपयोग करते हैं तो विधाता आपको छप्पर फाड़ कर देता है। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से दुर्गति समाप्त हो जाती है। हाँ, राजा क्यों बना उसे पता चल गया। आप किसी एक साधु यहाँ हजारों भोजन करते हैं, आप एक दिन का अन्न क्षेत्र अपनी तरफ से कर लीजिए, अपने बच्चों के नाम से अन्न क्षेत्र बांटिए, अपनी बेटी के नाम से। यही इनकी दुआएं आपकी। जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय भक्तों, आज पूर्णिमा है। आज के दिन आप अच्छा संकल्प लीजिए कि आप गौ माता की एक रोटी गौरी गोपाल गौशाला में पहुंचाएंगे। आप माँओं की सेवा का संकल्प, जब आप पूर्ण रूप से माँओं की सेवा में जुड़ेंगे तो भगवान आपके सारे काम पूर्ण कर देंगे। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ईश्वर सब कुछ पूर्ण करते हैं। कपिल भगवान ने ज्ञान दिया, माँ किस प्रकार बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है। वैज्ञानिक लोगों को आज पता चला है कि किस प्रकार बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले, लाखों वर्ष पहले रिसर्च करके रख दिया था। हमारी भागवत, हमारे ग्रंथ, सारे ग्रंथ साइंटिफिक होते हैं। साइंस इनमें होता है। पहले दिन जब माँ गर्भवती होती है तो बच्चा पेट में पहले दिन कैसा, दूसरे दिन कैसा, पहले महीने, दूसरे महीने, सब कुछ लिखा है भागवत में। साइंस भी आजकल बताने लगा है कि बच्चा एक माह में पेट में क्या उसका तैयार होता है। एक माह में बच्चे का सिर बनता है, दूसरे महीने में हाथ और पांव निकलते हैं पेट में, तीसरा माह लगता है तो बच्चे के अंदर स्त्री और पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होते हैं। देखो कितना साइंटिफिक है। गर्भ परीक्षण भी 3 महीने में भी 3 महीने में ही होता है। वैज्ञानिक डॉक्टरी तो अभी आई है ना, गर्भ परीक्षण कब से हो रहा है? अब तो बंद हो गया गर्भ परीक्षण, लिंग परीक्षण बंद कर दिया, पर इस टेक्नोलॉजी को आए भी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए। हम कहें कि 40 साल हुए हैं तो लगभग 40 साल से और कम ही वक्त हुआ होगा इस टेक्नोलॉजी को आए। परंतु हमारे भागवत जी में हजारों साल पहले ये लिखा था कि माँ के पेट में बच्चे का स्त्री पुरुष के चिन्ह तीसरे महीने में तैयार होते हैं। हजारों साल पहले लिखा था। मैं लिखा भागवत जी का बोल रहा हूँ, साइंस तो अभी कह रही है। साइंस ने वही कहा है जो हमारे वेदों ने हजारों साल पहले कह दिया। आज साइंस की 4 पुस्तक पढ़ने से आप कोई वैज्ञानिक ना बन जाओ। हल्दी की गांठ रख लेने से कोई पंसारी नहीं हो जाता। आज जो साइंस की बातें करते हैं नौजवान बच्चे, इनके पास केवल हल्दी की गांठ बस है और ये अपने आप को पंसारी समझे जा रहे हैं। अरे पंसारी बनने के लिए सारी जड़ी बूटियों का संग्रह करना पड़ता, तब पंसारी कहलाते हैं। पंसारी जानते हो कि नहीं आप लोग? अरे बाजार में जिसकी दुकान में जड़ी बूटियां मिलती उसे हमारे यहाँ पंसारी कहते हैं। पंसारी बोलते हैं? आप यहाँ क्या बोलते हैं? हाँ, पंसारी बोलते हैं। ठीक है। आजकल के बच्चे 1-2 साइंस की बुक पढ़ लेते हैं अपने आप को। मैं साइंस जानता हूँ, मैं साइंस। आओ तुम्हें बताएं साइंस। साइंस क्या है बता दूं? आज के 1950 जब भारत में संविधान लागू हुआ था, उस संविधान लागू होने के पहले 1950 26 जनवरी को तो लागू हुआ। उसके पहले की घटना है कि सारी दुनिया ये मानती थी कि पृथ्वी चपटी है। देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तब तक दुनिया छोड़ो, नासा के साइंटिस्टों ने माना था कि पृथ्वी चपटी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा।
साइंस ने भी मान लिया था इस बात को, पर 1950 को पहली सैटेलाइट छोड़ी गई, तब पता चला कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी तो, हाँ जी, 1950 के बाद लोगों को पता लगा कि पृथ्वी चपटी नहीं गोल है। और हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले, हमारे भागवत में एक सब्जेक्ट ही है भूगोल। भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल। तुम्हें आज पता चला कि पृथ्वी गोल है, हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले रिसर्च करके तो लिखा है भूगोल है, पृथ्वी गोल है। तो साइंटिफिक हमारे शास्त्र हैं। और भी प्रमाण मैं आपको दूंगा। कपिल भगवान का ज्ञान सुन के, कपिल देव जी का ज्ञान सुन के माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर। उसके बाद मनु जी महाराज की एक बेटी की चर्चा पूरी हुई। अब दूसरी बेटी, दो की चर्चा पूरी हुई। आकुति देवहूति। अब प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ था। दक्ष की छोटी बेटी का नाम था सती। सती का विवाह शंकर जी से हुआ। दक्ष बड़े अहंकारी व्यक्ति थे। एक बार भरी सभा में उनके ससुर जी आए, शंकर जी भी सभा में थे, नारायण भी थे, ब्रह्मा भी थे और बड़ी सभा थी, सब थे। पर दक्ष के आते ही सब तो खड़े हो गए, पर ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं भये। तो दक्ष आग बबूला हो गया शंकर जी को देख के, आप खड़े क्यों नहीं भये? अहंकारी व्यक्ति ना थोड़ा अपना सम्मान कराने का कुछ ज्यादा ही भूखा होता है। अहंकारी व्यक्ति ऐसे होते हैं। अहंकारी दक्ष ने गालियां दी से, क्यों बुला लिया, ना उठने का ज्ञान ना बैठने का। भरी सभा में शंकर जी को जो गालियां दी, पर धन्य है शंकर जी, कर्पूर गौरम, करुणा के अवतार हैं। शंकर जी को गुस्सा नहीं आई। दक्ष ने श्राप दे दिया, जाओ तुम, यज्ञ में तुम्हें भाग नहीं मिलेगा। शंकर जी चुपचाप उठ के चले गए, उन्होंने कोई प्रत्युत्तर। अच्छा, आप लोगों को कोई गाली दे तो आपको भी गाली देना चाहिए क्या? हाँ या ना? आप तो देते हैं। आप यहाँ तो ऐसे ऐसे नहीं 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 देना चाहिए महाराज, पर आपको प्रैक्टिकली जिंदगी में तो आप पलट के देते हैं, आप बोलते हैं। इससे कोई समाधान नहीं है। शंकर जी ने गालियां नहीं दी, दक्ष ने गालियां दी, और शंकर जी ने भी गालियां दे दी होती तो फिर दक्ष में और शंकर जी में अंतर क्या रहता? अच्छा, कुत्ता आपको काटे तो आप भी कुत्ते को काटोगे क्या? कि इंजेक्शन लगा के इलाज कर लोगे? कुत्ते को काटना तो समाधान नहीं है। आपको कोई गाली दे तो आप भी गाली मत दिया करो, ये समाधान नहीं है। गालियों के बदले गाली नहीं होनी चाहिए। शांति। जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता। भाई आपका स्वभाव, भाई गुलाब का स्वभाव ये है, ये देखो गुलाब के ऊपर आप पांव रख दो तो ये आपको कुछ बोलेगा? ये इसे हम मसल दें हाथों में तो ये देखो इसका आकार बिगड़ जाएगा, पर ये मरते मरते भी हमें अपने खुशबू देकर, अब देखो हाथ में गुलाब नहीं है पर इसकी खुशबू इसने हमें दे दी। ये गुलाब का स्वभाव है कि इसे मसलने के बाद भी ये आपको खुशबू ही देता है। आपका स्वभाव गुलाब होना चाहिए, कांटा ना बनो। कांटा केवल चुभने के काम आता है और ये केवल सुकून देता है। ये देखने में भी अच्छा है, छूने में भी अच्छा है। हाँ, ये प्रेम का प्रतीक है ना? भगवान को चढ़ाया जाता है प्रेम से। अर्थ क्या हुआ? अर्थ सीधा यही हुआ कि कांटा चुभना नहीं छोड़ता तो गुलाब भी अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। तो फिर जब सामने वाला व्यक्ति गाली दे रहा है तो वो बबूल की तरह है और तुम गुलाब क्यों नहीं बन जाते? शांति का परिचय क्यों नहीं देते? अरे भाई एक बात बताओ, आपको किसी ने गधा कह दिया तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? यदि कोई कहे तुम गधे हो, आपको बुरा लगता है कि नहीं? क्या नहीं? अच्छा, आप महान हैं फिर। अच्छा, कई लोगों को बुरा लगता है, जिनको बुरा लगता है हम उनसे बात करें थोड़ी देर। आपको गधा कहने से, आपको कोई कहे तुम गधी हो, गधे हो, बुरा लगता है? हाँ। अच्छा ये बताओ, क्या सचमुच आप गधे हो, गधी हो? नहीं। जब हो ही नहीं तो फिर बुरा क्यों लगा? और बुरा लगा मतलब तुम गधे हो क्योंकि बुरा लग रहा है। यदि तुम हो तो बुरा लग रहा है ना, हो ही नहीं तो बुरा लगेगा क्यों? चलो मैं आपको कहता हूं, मैं कहता हूं कि आप सारी स्त्रियां सीता हो
मैं कहता हूँ तुम सारी स्त्रियां अनुसुईया हो, मैं कहता हूँ कि तुम सारे पुरुष राम और कृष्ण और विवेकानंद हो। अब बताओ आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा? हाँ जी। तो क्या मेरे कहने से आप अनुसुईया हो गई? क्या मेरे कहने से पुरुष राम हो गए? यदि मेरे कहने से आप राम ना हो सके, मेरे कहने से आप सीता और अनुसुईया ना हो सकी, तो किसी के गधा कहने से आप गधे क्यों बन जाते हो? क्यों हो जाते हो? आप गधा मान लियो अपने आप को, मतलब गधा हो, इसलिए बुरा। हमें महाराज गधा कह दो, हो तुमको गधा कह क्या दिया? तुम हो गधे, बुरा माने बैठे हो, मतलब हो। महाराज जी उसने हमें ऐसा कह दिया। अरे कह दिया सो कह दिया, उसका मुंह है, कह दिया। उसकी अपनी विचारधारा है, उसने क्या कहा, आपने क्या रिएक्ट किया, वो आपकी अपनी विचारधारा है। आपका क्या रिएक्शन है, आपकी क्या विचारधारा उसके प्रति, वो आपके अपने विचार हैं, संस्कार हैं। बात देखो, हमारे गांव में सीधी बात कहते, कुत्तों के मुंह। हाँ, गाली देने वाला बेचारा कुत्ते के तुल्य ही है, इसलिए इनके मुंह लगना आप जैसे विद्वानों को शोभा। हाँ, कोई सास गाली दे मतलब कुत्ता, कई बार कहते ना हमें देवी आ गई, हमें देवता आ गए। जिसको गुस्सा आता है, जो गालियां बहुत देता है, ये समझे इसको कुत्ता महाराज आए हैं, इसलिए तो कुत्ते की तरह आचरण हो गए इनके। हाँ, तो आप बिल्कुल चुप रहा करो, अभी इनका समय ठीक नहीं चल रहा है, इनकी सवार है, कुत्ता सवार है, भाव भाव करते जा। कई लोगों की आदत होती है जागते से लेके भाव 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 भाव, ये सब इन पर कुत्ता सवार है आज। आप ऐसों से बिल्कुल बच के रहना, नहीं काट देंगे ये लोग, और काटने के बाद फिर मरने की भी संभावना होती है, इसीलिए इनसे बच के रहना। क्योंकि कुत्ते का काटा तो इंजेक्शन से ठीक हो सकता है, आदमी के काटे से इंजेक्शन भी नहीं मिलता। आदमी डस ले तो कोई इलाज भी नहीं है, इसलिए बच के ही रहो तो ही ठीक है। दुष्टों से मुंह लगने का काम, मैया आप बिल्कुल मुंह ना लगा करो। बहू गाली दे, वो सास गाली दे, किसी के मुंह मत लगाओ। जेठानी गाली दे, देने दो उसको अकेले में, आप अपना कमरे में आ जाओ चुपचाप। जब वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो आप अपनी सज्जनता। शंकर जी उठ के चले गए, माता सती दक्ष ने यज्ञ किया, परिणाम एक मुझे ये बात याद आ गई। एक बड़ा बड़ा भला आदमी था, वो रहने लगा, उस किराए से घर लेके शहर चला गया, किराए से घर लेके रहने लगा। बाजू के लोग बड़े दुष्ट प्रकृति के थे। एक बाजू वाले ने झाड़ू लगाई, पूरा कचरा उसके घर में फेंक दिया। उसने झाड़ू लगाई और कचरा डस्टबिन में डाला, और अपने घर से बढ़िया आम, अंगूर, केला, सेब, अनार, पपीता समेटा ले गया, और पड़ोसी के घर की बेल बजाता, भैया खोलो। उसको लगा झगड़ा करने आया, उसने खोला डरते डरते। इसने फलों से भरी टोकनी पकड़ा दी, भाई साहब गांव से मीठे मीठे फल आए हैं, जरूर चूसिएगा, आम बहुत मीठा है, बहुत रस लीजिएगा, आनंद से खाइएगा, इत्यादि फल हैं, सब खाइएगा। हाँ, उस व्यक्ति ने बड़ी शर्मिंदगी से कहा, भाई मैंने आपको कचरा फेंका आपके घर में और आप हमें फल खिला रहे हैं। उसने कहा, भाई आपके पास कचरा था तो आपने हमें कचरा दिया, हमारे पास फल थे तो हमने आपको फल दिया। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। मेरे पास कच्चा है, मैं आपको 3 घंटे तक क्या देता हूँ। हाँ, आपके पास जो होगा वो आप मुझे देंगे। इसलिए आप बिल्कुल बुरा ना माना करो कि सामने वाला आपको, अरे बेचारे के पास जो था सो दे दिया। एक महात्मा जी को एक व्यक्ति ने गाली दे दी, तो महात्मा जी बड़े प्रसन्न होकर उसके हाथ जोड़ने लगे। किसी ने कहा, महात्मा जी वो आपको गाली दे रहा और आप हाथ जोड़ रहे हैं। महात्मा जी ने कहा, बेचारा कुछ दे ही रहा है, हमसे कुछ ले तो नहीं रहा है, हमसे अच्छा है कम से कम दे रहा है, लेते चलो। मतलब की हो तो रखते चलो, फिजूल की हो तो फेंकते चलो, क्या जरूरत है। अच्छाई को समेट लो, बुराइयों को किनारे करते चलो। जैसे सुपड़ा सांप बचा लेता है, थोथा दे उड़ाए, कचरे को उड़ा देता है ना, ऐसे आप सार ग्रहण कर लो। बाकी